जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी के स्वागत है मित्रों। तो चलिए मित्रों, आप सब स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे, आपके जीवन में सब अच्छा भी हो रहेगा ईश्वर के असीम कृपा से। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने जीवन में आप कैसे बदलाव लाएं, जिससे आप अगर किसी प्रकार से परेशानी में हैं या दुख में हैं तो उस चिंतन या चिंता से कैसे मुक्त हूँ, उसके लिए आज मैं यह कुछ बातें या चर्चा है जिससे आप सभी के सामने कर रही हूँ दोस्तों। और यह परिवर्तन भी लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं और एक सकारात्मक विचार के साथ, तो यही जो परिवर्तन है जो हमें आगे स्तर और ऊंचे स्तर की ओर ले जाता है, जिससे हम आगे अपने लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ बना सकते हैं। और जब हम पॉजिटिविटी कब बनाएंगे, जब हम परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं, हम उससे कनेक्ट होते हैं एक पवित्र मन के साथ, और एक विचार और सोच सकारात्मक रखते हैं, और किसी प्रकार सा कोई द्वेष या जो नकारात्मक भावना है उसको नहीं रखते हैं, तो हम अध्यात्म मार्ग में चलकर परमात्मा से जुड़कर उसके दिखाए हुए सत्य कर्म को करके हम अवश्य अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं जी दोस्तों। क्योंकि बदलाव लाना भी ज़रूरी है। कभी कभी देखते हैं कि फैमिली ग्राउंड में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके कारण हमें बहुत सारी परेशानी या दुख मिलता रहता है, और उस दुख से हम नहीं निकल पाते हैं। उनके ज़रिए से हमें बहुत सारी दुखी नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, हमें बार बार टॉर्चर करने की जो परेशानी देते हैं, और हमें जो किसी न किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से सुनाते हैं, हमारे जीवन को दुखों से भरने की कोशिश करते हैं, जिससे हम और दुख हो जाते हैं और अपने माइंड को इतने डाइवर्ट कर लेते हैं कि हम एकदम मेंटल की तरह हो जाते हैं। और हम उस मेंटल प्रवृत्ति से कैसे निकले, उसको हम अपने जीवन में बदलाव कैसे करें, उसके लिए यह वीडियो को अवश्य देखिए दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर ऐसा है आपके जीवन में, तो आप उस दुखों को दूर कर सकते हैं, उस चिंताओं से आप मुक्त हो सकते हैं। कब? जब हम अध्यात्म मार्ग में जुड़ेंगे, सकारात्मक विचार रखेंगे। क्योंकि जब हम जुड़ते हैं ईश्वर से, तो ईश्वर हमें इतनी पॉजिटिविटी दे देता है और इतनी धैर्यवान बना देता है कि हम उस हर सिचुएशन से निकल जाते हैं। इतनी क्षमता दे देता है कि हमें जो बड़ा से बड़ा दुख रहता है वो भी हमारे लिए एक छोटी सी दुख लगता है। दुख की बात ही नहीं रहता है, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारे जो चिंता है, जो दुख है, वह सभी हमारे परमपिता परमात्मा ही हर लेते हैं। जब हम उससे कनेक्ट होते हैं, अपने विचार, अपनी बातें किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से न जुड़कर, न उससे बातें करके, हम परमात्मा से जुड़कर उसके सामने व्यक्त करते हैं अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को, अपनी बातों को एक पॉजिटिविटी के साथ। जिस तरह अपने माँ बाप से जुड़ते हैं, उससे अधिक हम ईश्वर से जुड़ें, उससे अपनी हर बातें शेयर करें, तो परमात्मा हमारी बातें ज़रूर सुनता है, और वह हर दुख का निवारण भी करता है दोस्तों। और हमारे लिए किसी दूसरे के माध्यम से पीड़ा या दर्द कोई वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि हमें इतने स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना देता है ईश्वर कि हमें वो छोटी छोटी दुख या जो बातें किसी के द्वारा किए गए रहते हैं, किसी के द्वारा बोले रहते हैं, तो ये सब बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हम जब उससे कनेक्ट होते हैं परमात्मा से, तो परमात्मा हमें इन सारी चिंताओं से मुक्त करके हमें एक सकारात्मक व्यक्ति बना देते हैं, और हमारे माइंड को एक शांति प्रदान किए रहते हैं, जिससे हम इस छोटी छोटी जितनी भी बातें रहते हैं उसको हम कभी अपने माइंड में डिप्रेशन के तौर पर ले ही नहीं सकते हैं।
और हम इसको एक हवा, जैसे हवा चलता है और हवा के माध्यम से कोई कागज़ रहता है और जो उड़ जाता है, वैसे ही यह दुख और चिंता हमारे लिए एक छोटी छोटी चिंता रहता है जो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रहता और वो भी दूर हो जाता है दोस्तों। तो आप अवश्य जुड़िए परमात्मा से, क्योंकि जब जुड़ते हैं तो हमारी समस्या, हमारा जो परेशानी, जो भी प्रॉब्लम है वह ईश्वर हर लेता है। उनको पता, हम नहीं कहेंगे तब भी परमात्मा वो सारी दुख चिंताओं को हर लेता है, क्योंकि हम उनके दिव्य शक्तियों से जुड़ जा रहते हैं। और जब उससे जुड़ते हैं तो दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ ज़रूर रहता है और दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ हर पल रहकर हमें गाइडेंस देते हैं। इनर वॉइस के माध्यम से, आत्मचिंतन ज्ञान के माध्यम से हमें अच्छी ज्ञान भी देते हैं और हमें उन बुरे आदतों से, गंदे आचरणों से, छोटी छोटी दुख, गलत विचार, गलत सोच ऐसे और गलत लोगों से भी हमें सचेत करवाते हैं और चिंताओं से मुक्त कर कर हमें एक अच्छे इंसान बनाते हैं दोस्तों। और अच्छे इंसान तभी बनेंगे जब हम एक अच्छे मनुष्य, अपना सोच पवित्र रखते हैं और वही सोच को, यही विचार को हम पवित्रता के साथ ईश्वर के सामने व्यक्त होकर, कनेक्ट होकर, आत्मज्ञान चिंतन के माध्यम से जुड़कर जब हम उसके सामने प्रेजेंट होते हैं तो हमारा जो असल में देखे जाए तो सही मायने में हमारा जो जो हमारा माता पिता है वो परम पिता परमात्मा ही होता है। क्योंकि इस संसार में सत्य है तो सिर्फ ईश्वर ही एक सत्य है। ईश्वर ही के माध्यम से सभी यहाँ व्यक्ति विशेष, प्रकृति, नेचर और जितने लोग संसार में हैं, जगत हैं, सब ईश्वर के माध्यम से ही हैं। अगर हम सही दिशा में चलकर पहचाने या माने तो हमारे लिए सब कुछ परमपिता परमात्मा ही हैं। लेकिन हम उनको भूल जा रहते हैं और लोगों को ही हम अपने जीवन में सही माने लगते हैं, लेकिन लोग सही नहीं होते हैं मित्रों। लोग तभी सही होंगे जब वो अच्छा व्यक्ति होगा, वो भी अध्यात्म मार्ग में चलता होगा, वो भी ईश्वर को मानता होगा, तभी वह व्यक्ति आपके लिए एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है। सभी को हम अच्छे व्यक्ति नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग में सभी एक बराबर, एक समान नहीं होते हैं। किसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानते। लेकिन अगर हम सच्चे इंसान हैं तो हमको लगता है कि हम जैसे हैं वो सामने वाला व्यक्ति भी वैसे हैं, ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होते हैं दोस्तों। सबका सोच, सबका विचार अलग अलग रहता है। तो आप अगर सोच और अपना विचार अच्छा रखते हैं, ईश्वर से कनेक्ट रखते हैं, तो आपकी जितने भी चिंता, दुख हैं वह सभी दूर हो जाएगा और परेशानी सभी से मुक्त हो जाओगे अगर आप परमात्मा से जुड़ोगे तो दोस्तों। क्योंकि अवश्य जुड़ना चाहिए। यह हमारे लिए एक सबसे बड़ा दिव्य शक्ति है जो हमें सभी मनुष्यों को जुड़ना चाहिए और गलत मार्ग में नहीं रहना चाहिए, निगेटिव विचारों से बचना चाहिए। जितनी जल्दी या जितनी अधिक हो तो हमें पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचार को धारण करना चाहिए, क्योंकि यही पॉजिटिविटी हमें अच्छे सोच और विचार की ओर, अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन, अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को ऊंचे स्तर की ओर ले जा सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो बस आज मैं इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में शेयर भी करें दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।